राहुल गांधी आज जो है युवाओं की आखिरी उम्मीद है इस देश के अंदर। इंडिया में रह करके, धरती पर रह करके चंद्रयान कंट्रोल हो सकता है। क्या ईवीएम कंट्रोल नहीं हो सकती क्या? जो घोटाले कर रहे हैं बड़े बड़े, वो अपनी पार्टी में आ जाएं, धुल जाएं, वॉशिंग मशीन के अंदर डाल के धुल जाते हैं वो। अब मैं भी राहुल गांधी आ रहे थे, मैंने कहा मैं मजमे में खड़ा हो जाऊं साफ सुथरा कपड़ा पहन के। तो कुछ अपनी जिंदगी का खतरा है भाई। अच्छा। आपको भी खतरा है, हमको भी खतरा है। देख रहे हो हल्द्वानी में क्या हुआ। कभी इधर देखिए, कभी उधर देखिए, कभी इधर देखिए। उनके मुताबिक ये देश तरक्की कर सकता है, ये गोडसे वाली विचारधारा से तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, बीजेपी का काम ही ये है कि लोगों में मतलब ये है कि एक दूसरे को भिड़वाना, ठीक है, नफरत फैलाना। ये बताएं, इस तरह से इंडिया अलायंस का पूरे भारत में जोर शोर से स्वागत हो रहा है और जन सैलाब उमड़ पड़ता जहाँ भी राहुल गांधी जी आते हैं, और उसी तरह से जन सैलाब मोदी जी आते तब भी होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में देखिए, दो विचारधाराओं का अंतर है। एक तरफ विचारधारा है गोडसे की विचारधारा, और एक तरफ है गांधी की विचारधारा। इन दोनों की लड़ाई है। राहुल गांधी, जो गांधी ने प्रेम का संदेश दिया था, एकता का संदेश दिया था, गरीबी हटाओ गरीबी बढ़ा अमीरी बढ़ाओ का नारा दिया था, उस विचारधारा को लेके जो है राहुल गांधी आज चल रहे हैं। राहुल गांधी आज जो है युवाओं की आखिरी उम्मीद है इस देश के अंदर। 2014 के बाद कांग्रेस सत्ता से गई और मोदी जी की सत्ता में वापसी हुई। मोदी जी क्या कह के सत्ता में आए थे कि नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। वो सारी 10 साल के अंदर सारी चीज़ों को उन्होंने जो है तहस नहस कर दिया। अब नौजवानों की जो आखिरी उम्मीद है वो राहुल गांधी है। आज रोजगार की कमी है, रोजगार नौजवान जो है भटक रहा है पूरे देश के अंदर, लेकिन रोजगार नहीं है। डिग्रियां हाथ में है लेकिन रोजगार नहीं है। नौकरियों के लिए 10,000 पद खाली होते हैं तो जो है 1-1 करोड़ नौजवान जो है इस देश के लिए भागता है, ट्रेनों में धक्के खाता है, और बाद में एग्जाम के बाद पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। तो नौजवानों की अगर आज कोई उम्मीद है तो वो राहुल गांधी है। इस देश को कांग्रेस ही आगे बढ़ा सकती है। देश के अंदर मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ अगर इस देश को कोई चला सकता है तो वो राहुल गांधी चला सकते हैं। इस देश को जो है गंगा जमनी तहजीब से जो हमारे बुजुर्गों ने इस देश का ख्वाब देखा था, गांधी जी ने देखा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देखा था, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने देखा था, उनके मुताबिक ये देश तरक्की कर सकता है। ये गोडसे वाली विचारधारा से तरक्की नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी आज नौजवानों की आखिरी उम्मीद है। इस देश की तरक्की जब ही हो सकती है। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से पता है कि आज देश में हर युवाओं को लेकर के, युवाओं की भावनाओं को समझते हैं राहुल गांधी जी, और मोदी जी जो है हकीकी आवाज़ को दबा देते हैं, ये कहाँ तक सही है? इस बात की हकीकत बात है, ये आजकल जो देश के अंदर युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ मोदी जी अपनी जो कह दें वो सब ठीक है। अडानी अंबानी को आगे बढ़ाया जा रहा है, गरीब तबके को दबाया जा रहा है, गरीब को कहीं नौकरी नहीं है, युवा पढ़ लिख कर बेचारे बेरोजगार हैं, कहीं पर भी जाते हैं नौकरी का कोई अभी तक सवाल और जवाब कुछ नहीं है। सिर्फ ध्यान को भटकाया जा रहा है। कभी इधर देखिए, कभी उधर देखिए, कभी इधर देखिए। फिर देश को बांटिए और मुसलमान हिंदू एक दूसरे से लड़ाइए और अपने को आगे बढ़ाइए। ये डायलॉग तो आप इधर देखिए उधर देखिए, डायलॉग तो राहुल गांधी के डायलॉग बोल रहे हैं अभी आप। जो हकीकत है वही बोला जा रहा है। राहुल गांधी कोई अपने पास से इस डायलॉग को लेकर नहीं आए हैं। ये सब देश का ही डायलॉग देखकर माहौल बनाया जा रहा है। आप भी इस चीज को समझ रहे हैं कि पब्लिक को इधर उधर बांटकर और सिर्फ अपनी राजनीति अच्छे से चलती रहे, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ और कुछ नहीं है। और अपनी पार्टी जो करे, अपने जो घोटाले कर रहे हैं बड़े बड़े, वो अपनी पार्टी में आ जाएं, धुल जाएं, वॉशिंग मशीन के अंदर डाल के धुल जाते हैं वो। बाकी जो है सब बेकार है। सबके ऊपर ईडी सीबीआई लगाकर डराया धमकाया जा रहा है, और डरा धमकाकर सबकी पार्टी खत्म हो जाए, उसके बाद अपनी पार्टी सिर्फ बीजेपी चलती रहे। इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और कुछ देश के अंदर बचा नहीं। लोकतंत्र नाम की कुछ भी नहीं बचा है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है देश के अंदर। तो आपको लग रहा है कि अगर राहुल गांधी सत्ता में आ रहे हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा अपने आप? बहुत चीजें सुधरेंगी, बेहतर होंगी राहुल गांधी के आने से, और युवा उनके साथ चल रहा है तो उसको उम्मीद है और चीजें सुधरेंगी जहां तक राहुल गांधी आए। ये आपकी उम्मीद है? उम्मीद है, बिल्कुल है। और
इंशाल्लाह अच्छा होगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से सब चीजें सुधरेंगी, लेकिन बीजेपी का नारा ये भी है इस बार कि एक बार फिर से मोदी सरकार। बीजेपी जो नारा लगा रही है मोदी सरकार, वो इतने डरे हुए हैं आपस में ही, अपने आप ही खुद इतने डरे हुए हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। आपको दी समझ सकते क्या हैं। कहना चाहोगे? बीजेपी नारा लगा रही है कि एक बार फिर से मोदी सरकार, उनकी अपनी सोच है, कि वोट नहीं देंगे बीजेपी के लिए क्या आप? वो अपनी सोच है। आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्या आप? हम सबको वोट देते हैं, हाँ। जिसका सरकार बन जाए उसी को वोट दे दिया। अच्छा, हम गरीब आदमी हैं, हाँ। हम गरीब मजदूरी करके खाते हैं। गरीब कहाँ हो? इतना अच्छा सूट पहने हो, बूट पहने हो, आप गरीब बता रहे हो अपने आप के लिए। अब सूट तो तो पेन लगाए आप इसमें। 50-50 रुपए का वो खरीद लिया है, पहन लिया। अब मैं भी अगर राहुल गांधी आ रहे थे, मैंने कहा मैं मजमे में खड़ा हो जाऊँ साफ सुथरा कपड़ा पहन के, हाँ। वैसे करता हूँ मजदूरी। अच्छा, और मजदूरों को जानते हो, जब तक मजदूरी नहीं करेगा जब तक उसको रोटी नहीं मिलेगी। चाचा ये बोल रहे हैं कि अगर मजदूर मजदूरी ना करे तो उसको रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन राहुल गांधी अगर आ जाएंगे सत्ता में तो सबको रोटी टाइम से मिलेगी, रोजगार मिलेगा, शिक्षा होगी, एम्स खुलेंगे। सर ये कुछ पब्लिक की उम्मीद होती है, 10 साल इनको दे दिया, हाँ। पब्लिक ने देख भी लिया, लेकिन इतनी लिबरल कर दी है 10 किलो चावल दे करके वो कच्चे वाले, हाँ। कि जनता बस उसी पर डिपेंड हो गई है। हाँ। बाहर निकलेगी तो गोली लगेगी उसके। दोस्त आप किधर जाओ? जनता को इतना और मीडिया को लिबरल कर दिया, अगर मीडिया हक में अगर आंख में आंख डाल कर बात करेगी तो उन्हें तो कुछ अपनी जिंदगी का खतरा है भाई। अच्छा, आपको भी खतरा है, हमको भी खतरा है। देख रहे हो हल्द्वानी में क्या हुआ, हाँ। हल्द्वानी में क्या बताया जरा? केस जो है उसमें चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। हल्द्वानी में हुआ क्या पहले ये बताया जरा? जो बलवा हुआ है लोगों का, बलवा क्यों हुआ, किस लिए बलवा हुआ? अरे ये तो सत्ता की काम है, ये तो कुछ भी करा दे। अभी यहाँ भी कुछ भी करा दे वो। आप देख रहे हैं, आप भी डरे हुए हैं, हम भी डरे हुए हैं भाई। अच्छा, चाचा बोल रहे हैं कि हल्द्वानी में क्या हुआ? हल्द्वानी कांड सुना होगा आपने अच्छी तरह से। जी, जी, हल्द्वानी में कांड कैसे हुआ, क्या हुआ हल्द्वानी कांड? तो मैं हल्द्वानी में जो मस्जिदों को, हाँ। ठीक है, मस्जिद मतलब एक राजनीति है, हिंदू मुस्लिम वगैरह आपस में मतलब इनको लेकिन लड़ाना, बीजेपी का तो ये कहना है ना कि जब इलीगल तरीके से वहाँ के मदरसे और मस्जिद थी तो उसको तोड़ा गया था, नहीं फिर बस फिर बलवा भड़क गया ऑटोमेटिक। वो चीज हो, सारी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर, हाँ। ठीक है। लेकिन ये बलवा बढ़ाने की जरूरत क्या है? हाँ। बीजेपी का काम ही है, ठीक है, बीजेपी का काम ही ये है हाँ। कि लोगों में मतलब ये है कि एक दूसरे को भिड़वाना, हाँ। ठीक है, नफरत फैलाना, हाँ। ये सारे काम पुलिस प्रशासन है, अदालत है, हाँ। कोर्ट कचहरी है, ये किस चीज के लिए है? लोकतंत्र है, हाँ। ठीक है, संविधान है, हाँ। उसके ऐसे चलोगे तो हाँ। कुछ नहीं होने वाला। हाँ। लेकिन लोग उसके खिलाफ चल रहे हैं। हाँ। अगर हम संविधान के दायरे में चलेंगे ना तो लड़ाई दंगे कुछ नहीं होने वाला। भाई पुलिस प्रशासन है, सब कुछ है, तो ये लड़ाई दंगे की जरूरत क्यों आ रही है? क्योंकि वो चीज कंट्रोल में नहीं है उनके। अच्छा, मेरे को आप ये बताओ, जी जैसे राहुल गांधी कहीं भी जा रहे हैं पूरा सैलाब साथ में चल रहा है राहुल गांधी जी की, ठीक है, ये बात मानते हैं आप इस बात के लिए। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि अगर आप चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, ये भी पता है, और ईवीएम का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है इस समय। अगर आप वोट डालेंगे कांग्रेस पर तो वोट जाएगा कहाँ पर? बीजेपी। तो कैसे आप कांग्रेस को जिता पाएंगे फिर? देखिए, मैं बताऊं आपको, हाँ। ईवीएम तो हर बंद होनी चाहिए। जब इंडिया में रह करके, धरती पर रह करके चंद्रयान कंट्रोल हो सकता है, हाँ। तो क्या ईवीएम कंट्रोल नहीं हो सकती क्या? बताइए आप मुझे। आपके क्या विचार, आप बताइए अपने विचार से। जापान एक ऐसी कंट्री है हाँ। जहाँ पर टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है। जापान के अंदर जो इलेक्शन होते हैं ना, वो बैलेट पेपर होते हैं, उनको मालूम है कि ये मशीनें हैक हो सकती है, और इंसान ने ही वो ईवीएम बनाई है, मशीन है। आप मोबाइल अकाउंट, ट्विटर सब हैक हो सकते हैं, तो मशीन क्या है वो? तो बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, सुकून से हो, जो जीत रहा है जीतने दो, ईमानदारी के साथ। में। अच्छा, आप किसको वोट करने वाले हैं? चीज जी, आप किसको वोट करने वाले हैं? बीजेपी को, कांग्रेस? सच्चाई के साथ हूँ मैं। क्या तो मोदी सत्ता के साथ में नहीं चल रहा है क्या? नहीं, कैसे मानते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, नौकरी है, स्वास्थ्य है, हाँ। ठीक है। आजकल प्रचार वगैरह हुआ, इतने घोटाले हुए, मतलब एक नारे देते हैं, आपने देखा है कि जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे, हाँ। ठीक है, मतलब वो राम के ऊपर वोट मांग रहे हैं। कभी अभी आपने देखा था जो हमला हुआ था, पुलवामा अटैक, हाँ। ठीक है, उसके ऊपर शहीदों के ऊपर वो वोट मांग रहे हैं, हाँ। तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। आप वोट मांगे अपने काम के ऊपर मांगे, अगर आपने कोई काम किया हुआ है उसके ऊपर वोट मांगे, शिक्षा के ऊपर वोट मांगे, स्वास्थ्य के ऊपर वोट मांगे, हाँ। ठीक है, तो वो उनका बहुत अलग है। वो केवल हिंदू मुस्लिम ये चीज़ है उनके अंदर, ठीक है।
तो हम तो बस वोट उसको देंगे जो कुछ नया करके दिखाएगा। अच्छा। तो नया कुछ है नहीं, हाँ। नया कुछ किया नहीं है, सिर्फ उम्मीदें इंसान को दी हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, केवल ऑन डॉक्यूमेंट काम है, धरातल पे कुछ नहीं है। ये आप भी देख रहे हैं, आप भी जानते होंगे सर, ठीक है। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आर्मी के 2 बार फिजिकल मार चुका हूँ, लेकिन कभी नंबर नहीं आया। अच्छा, हाँ, फिजिकल आप मार चुके हो 2 बार आर्मी का। जी, जी। क्या नाम रहा आपका? मेरा मोहम्मद आमिर खान मोहम्मद आलम खान जी। तो फिजिकल आप दे चुके हैं आर्मी का, लेकिन आपका सिलेक्शन किस बेस पर नहीं हुआ? क्या एंट्रेंस में नंबर नहीं आया, हाई कास्ट की वजह से। तो एंट्रेंस में नंबर नहीं आया आपका, तो दोस्त अपने आप को दीजिए। पर आप नहीं सुनो, आप ही कैसे बोल सकते हैं इस बात के लिए? नहीं आया, उसमें भी ये था कि एग्जाम वगैरह लीक भी हुए तो उस टाइम पे कई लीक हुआ एग्जाम हुआ था? जी जी। जो एग्जाम आपका था वो एग्जाम लीक हुआ? ओवरेज हो गई, फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी वो। अच्छा, ठीक है, तो मैंने पढ़ाई जो की है, देखो एक बात मैं बोलना चाहूँगा सर, कोई भी हो, आपने देखा है डीएम हो, आईएएस हो, या एक पुलिस हो, कांस्टेबल हो, या आर्मी कोई जवान हो, सबको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, एंट्रेंस निकालने पड़ते हैं, ठीक है, और फिजिकल निकालने पड़ते हैं। एक छोटा सा कस्बा देश को संभालने के लिए, मानेंगे बात को, लेकिन जो पूरा, चाहे वो कोई हो, एक गांव का प्रधान हो, डीएम हो, या पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, सभी के लिए एक ही चीज़ होनी ज़रूरी है कि उनका भी इंटरव्यू हो। इंसान पढ़ा लिखा होगा तो तरक्की होगी, पढ़ा लिखा नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला।